कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट भाई। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों आज कैलेंडर का, ठीक है ना। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, कैलेंडर। करें भाई स्टार्ट। तो बच्चों आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैलेंडर का सारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं बच्चों, बातें ना करो भाई। सप्ताह का प्रथम दिन, तो किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? प्रथम दिन आपका होता है सोमवार। किसी भी सप्ताह का यदि प्रथम दिन आपसे पूछ लिया जाए, ओरली एक सवाल है, ठीक बात है ना, तो आपको याद रखना है कौन सा? सोमवार। इसी प्रकार प्रथम वर्ष का प्रथम दिन आपसे पूछ लिया जाए, यानी पहले साल का पहला दिन कौन सा था, तो बेटा आप क्या बताओगे? वो भी सर हमारा था सोमवार। ये दोनों के दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक बात है। सप्ताह का प्रथम दिन भी सोमवार, और प्रथम वर्ष का प्रथम दिन यदि आपसे पूछ लिया जाए एक नंबर के सवाल में, तो आप कह दो सर वो भी हमारा कौन सा होता है? सोमवार। तो ये बताओ बच्चा, एक वीक बराबर कितने दिनों के बराबर होता है? 7 दिनों के, ठीक बात है। तो बेटा जो आपके वर्ष होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यानी यदि कोई भी आपकी साल होती है तो आपकी 2 प्रकार की होती है, यानी इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिसमें जो पहली कैटेगरी आती है बच्चों, वो आती है आपकी वर्ष की, यानी कोई एक वर्ष, कैसा भी हो सकता है वर्ष, साधारण वर्ष भी हो सकता है, लीप वर्ष भी हो सकता है। तो दूसरी कैटेगरी आती है बच्चों, वो आती है शताब्दी वर्ष। ठीक बात है। वर्ष को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो होता है बेटा आपका वर्ष, और जो वर्ष भी होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे हम सीखेंगे इन चीजों को। जैसे बेटा एक होता है आपका शताब्दी वर्ष। तो इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक पॉइंट आप नोट कर लेना। 100 सालों से मिलकर एक शताब्दी का निर्माण होता है। एक शताब्दी का निर्माण होता है। यानी यदि मैं पूछ लूं बेटा शताब्दी में कितने साल होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 100 साल होते हैं। सही बात है। यानी 100 सालों से मिलकर किसी एक सेंचुरी का निर्माण होता है। तो अब बात करते हैं बेटा वर्ष और शताब्दी वर्ष में क्या डिफरेंस है। जैसे बेटा मैंने दे दिया 2022, और एक मैंने लिख दिया बेटा 2000 सीधा, ठीक बात है। यानी यदि लास्ट में 2 डिजिट हो बेटा, तो वो दर्शाते हैं आपके किसी वर्ष को, ठीक बात है। यानी 2022 में यदि मैं आपसे पूछ लूं वर्ष कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 22 साल है। और मैंने सीधा दे दिया बेटा 2000 का कोई साल दे दिया, तो इसमें आपसे यदि मैं पूछूं इसमें वर्ष कितने हैं, तो क्या बताओगे? सर कोई वर्ष है ही नहीं, ये कंप्लीट क्या एक शताब्दी वर्ष है। सही बात है ना। तो बेटा यानी जिसके लास्ट के डिजिट में 2 जीरो हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कहोगे? सर वो एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। नोट कर ले बेटा इतना, आगे आगे सिखाएंगे एक एक पॉइंट। चलने जी आगे। देखो बच्चों, जो वर्ष होते हैं अब आपके,
वो भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। अब यदि मैं बात करता हूं तो ये आपके नीचे वाले जो वर्ष हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटे आपके सामान्य वर्ष। कैसे वर्ष? सामान्य वर्ष, यानी ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। तो दूसरे होते हैं बेटा उसको कहते हैं अधिवर्ष या लीप वर्ष। दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी जिसको कहते हैं लीप ईयर। जो सामान्य वर्ष होते हैं बेटा उसको कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर। ठीक बात है। अब इनकी पहचान कैसे होती है? यदि सामान्य वर्ष में यदि सामान्य वर्ष में 4 से भाग लगाने पर यदि शेषफल 1, 2 व 3 बचते हैं तो सामान्य वर्ष कहलाता है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं बच्चों हम इस टॉपिक को। ठीक बात है। यानी किसी भी सामान्य वर्ष में यदि हम 4 से भाग लगाते हैं, यदि शेषफल 1, 2 व 3 इन तीनों में से कोई भी यदि आपका रिमाइंडर बचता है तो आप कह दोगे सर वो हमारा वर्ष कैसा है? साधारण वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान होती है बच्चों, यदि किसी वर्ष में 4 से भाग लगाने पर यदि शेषफल 0 बचता है तो लीप वर्ष कहलाता है। यदि किसी भी वर्ष में आप 4 से भाग लगाओगे, यदि शेषफल 0 बचता है या पूरा भाग हो जाता है तो आपका वर्ष कैसा होता है? वो लीप वर्ष होता है। ये दोनों डिटेल्स आप एक बार नोट कर लीजिए भाई। चले जी आगे। ठीक है जी। देखो बच्चों, जैसे आज तारीख कितनी है? 12 मार्च। जैसे बच्चे मैंने लिख दिया 12 मार्च 2024। ठीक बात है। तो बेटा 12 है, किसको डिनोट करता है? किसी आपकी डेट को। सही बात है। यानी ये जो बताता है क्या है? अपनी दिनांक। जब बेटा आपका मार्च है, ये किसको दर्शाता है? आपके महीने को, यानी मंथ को, या बेटा इसको हम कहते हैं महीना। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जो आगे की तो 2 डिजिट होती है बच्चों, जैसे 20 लिख दिया तो ये दर्शाते हैं बेटा आपकी हमेशा सेंचुरी को। सेंचुरी कहे या किसी शताब्दी। आई बात समझ में? इसी प्रकार जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, इकाई और दहाई के जो अंक होते हैं, ये दर्शाते हैं बेटा हमेशा आपकी वर्ष को। समझ में आई चीजें? एक एक पार्ट को हमने डिवाइड कर लिया। आगे के जो आपके नंबर होते हैं वो दर्शाते हैं आपकी डेट या दिनांक। जो मार्च आगे बेटा ये एक महीने का नाम है या महीना है बेटा। जो आगे 2 सेंचुरी है, 2 कोड, ये किसको दर्शाते हैं? किसी शताब्दी को। और लास्ट में जैसे 2 डिजिट है वो किसको बताते हैं? किसी वर्ष को। क्लियर चीजें? तो अब 2024 में सेंचुरी कौन सी है? 2000 की। और साल कितने हैं? 24। कह दोगे? ठीक है भाई।
अब मैं लेता हूं बेटा सामान्य वर्ष। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मैंने लिया 1710, 1719, 1835, 1890, 1947, 1953, 2023, 2019। अब ये सारे के सारे वर्ष बताओ कैसे हैं, सामान्य वर्ष हैं या लीप वर्ष? सामान्य वर्ष। अब इनकी पहचान देख लीजिए बच्चों, कैसे हम कहेंगे सामान्य वर्ष है। मैंने बताया थी वर्ष को आप चेक करना है भी ये वर्ष कैसा है, तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं बच्चों उसको आप 4 से भाग लगाओ। यदि आपका रिमाइंडर 1, 2 या 3 में से कोई एक बचता है तो आपका वो वर्ष कैसा होता है, सामान्य वर्ष। जैसे मैंने उठाया बेटा 1710, तो 1710 की कोई साल है और मेरे को पहचान करनी है वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है। तो क्या काम करना है, लास्ट के 2 डिजिट को मैंने उठाया और 4 से भाग लगा दिया। यदि शेष फल इन तीनों में से कोई बचता है तो वर्ष कैसा कहलाता है, साधारण वर्ष। ठीक बात है। और भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा, 700 आ गया, 700 की कोई साल थी, 900 की थी, 1100 की थी, तो बेटा ये वर्ष कैसे हैं, सामान्य वर्ष। सही बात है। अब कोई भी उठा ले बेटा, जैसे 2019, तो लास्ट के 2 डिजिट कैसे हैं, 19, 19 को 4 से भाग लगाओ तो आपका रिमाइंडर कितना है भाई, 3। यदि शेष फल इन तीनों में से कोई भी बचता है तो आपका वर्ष कैसा होता है, सामान्य वर्ष। क्लियर है। एक मिनट, ये काटो बेटा, 700 900 ये बेटा सामान्य शताब्दी वर्ष। हाँ ठीक है ना, ये सामान्य वर्ष हैं बच्चों। तो वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्ष और एक शताब्दी वर्ष। अब मैं सेकंड यदि मैं बात करूं आपसे, सामान्य शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष कौन सी होती है? अब आपको पता है शताब्दी बनती है बेटा 100 सालों से, उसमें कोई वर्ष नहीं होती। जैसे मैंने ले लिया बेटा 700, इनकी पहचान कैसे होती है वो चीजें आपको बताऊंगा। 700, 900, 1100, 1300 की ले ली बेटा, 1400 की ले ली, 1500 ले ली, तो आप ले लेना बेटा 1900। ठीक है, या आप ले लेना 2000 मत लेना भाई, 1800 आ गई। जैसे ये कोई एक कंप्लीट सेंचुरी है। और अब आपको पता करना है भी ये कैसी सेंचुरी है, लीप शताब्दी वर्ष है या सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो ध्यान से देखना बेटा, किसी भी शताब्दी को आपको चेक करना है तो शताब्दी को 400 से, शताब्दी को 400 से भाग लगाने पर यदि शेष फल 100, 200 व 300 बचते हैं। बिल्कुल बेसिक पॉइंट, हर पॉइंट में दम है बच्चों इसमें। यदि 400 से भाग लगाते हो किसी भी शताब्दी को, यदि शेष फल इनमें से कोई बचते हैं तो सामान्य शताब्दी वर्ष कहलाता है। सामान्य शताब्दी वर्ष कहलाता है। ये इनकी इंट्रोडक्शन है, ये इनका परिचय है। जैसे कंप्लीट सेंचुरी है, अब इनमें कोई भी आपको साल नहीं दिए, पीछे 2 यदि आपके डिजिट होते तो आप कहते वो क्या दर्शाता है, शताब्दी को भी और साथ में वर्ष को भी। लेकिन ये कंप्लीट सेंचुरी है। ठीक बात है। यदि शताब्दी को मेरे को चेक करना है ये सामान्य शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक बात है। तो देखो बच्चों, कोई भी उठा लो आप, जैसे मैंने उठा लिया 1400 की कोई शताब्दी है, तो 400 से भाग लगाओगे, 400 दिए 1200, रिमाइंडर कितना बचा, 200। ठीक बात है। यदि कोई भी शेष फल बचता है 100, 200 व 300, तो आपका वर्ष कैसा होता है, वो सामान्य शताब्दी वर्ष। उतार लो भाई। तो सामान्य शताब्दी वर्ष में एक चीज वो लिख लेना बच्चों,
सामान्य शताब्दी वर्ष में फरवरी कितने की होती है बेटा? 28 की। फरवरी कितने की होगी? 28 की। फरवरी 28 की होती है। फरवरी होती है बेटा इसमें 28 की। लीप वर्ष में होते हैं कितनी फरवरी होती है? 29 की फरवरी होती है। चलें जी आगे। देखो जी आगे, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 365। ये पक्का है 365 दिन? यदि इससे थोड़ा सा और डीप आपसे पूछ लिया जाए तो, यानी कंप्लीट 365 दिन तो नहीं होते, यदि थोड़ा सा और एडवांस पूछ लिया जाए तो बेटा इसमें डिटेल होती है। 365 दिन तो होते ही होते हैं सर, और हर साल के अकॉर्डिंग 5 घंटे प्लस में 48 मिनट प्लस में 16.15 सेकंड होते हैं। यानी हर साल आपकी कोई भी वर्ष है, कोई सामान्य वर्ष है, उसमें 365 दिन होते हैं, साथ में 5 घंटे 48 मिनट 16.5 सेकंड होते हैं, 16.25 सेकंड होते हैं। लेकिन इस चीज को हम पढ़ते ही नहीं, ठीक बात है ना, और ना ही अपने पेपरों में यूज होती। लेकिन इसका आपका यूज होगा बेटा किसी लीप वर्ष को बनाने में। कैसे? अब देखो बेटा, हर साल इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया? अप्रोक्सीमेटली, यानी 6 घंटे के आसपास। इस टाइम पीरियड को 6 घंटे के आसपास मान लिया। भी हर साल 6 घंटे टाइम बढ़ता चला जाता है, ठीक बात है। तो ये बताओ 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर कितने घंटे बढ़ जाएंगे? आप कहोगे सर हर साल यदि 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम चलेगा तो इसी को यदि मैंने को 4 साल मैंने चला दिया तो कितने घंटे बढ़ गए? 24 घंटे। तो 24 घंटे में तो बताओ कितने दिन होते हैं? एक दिन होता है, यानी 4 साल के बाद में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके उसी साल में। सही बात है। तो उसी को आप क्या कहते हो? लीप वर्ष कहते हैं। सही बात है ना। यानी इसको अप्रोक्सीमेटली मान लिया 6 घंटे के आसपास का, और 4 साल तक यदि 6 घंटे के हिसाब से बढ़ेगा तो 24 घंटे बढ़ जाएंगे, तो बेटा उस वर्ष को कहते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष या इसको कहते हैं बेटा अधिवर्ष। तो अधिवर्ष में यदि दिनों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने होते हैं? 366 दिन। ठीक है जी। सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। चले जी आगे। अब वो एक्स्ट्रा डे बेटा कहां पड़ता है? वो फरवरी के महीने में 29 की होती है, उसमें फरवरी। अब बताओ बच्चे, सामान्य वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं? कुल सप्ताह की कितने होते हैं, यानी कुल वीक्स कितने होते हैं? यदि आपको सप्ताह निकालने हैं तो आपको पता भी हर 7 दिन के बाद में दिन क्या होता है? रिपीट। तो आपको यह पता होना चाहिए भी किसी भी साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं बच्चों? 365 दिन। और मेरे से वीक पूछे हैं तो बेटा इसको मैं क्या काम करूंगा? 7 से भाग कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि इसमें 7 की साइकिल चलती है, क्योंकि 7 दिनों के बाद में दिन रिपीट होने लग जाता है। तो आपकी यदि भाग करोगे बेटा 365 को 7 से इस प्रकार से, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी जो यहां चीज आती है बेटा ये है आपके वीक, यानी 52 तो सप्ताह है सर। जो आपके रिमाइंडर बच गए वो आपके एक्स्ट्रा डे हैं बच्चों। क्या ये एक्स्ट्रा डे? एक्स्ट्रा डे यानी आप कह दोगे कि किसी भी साधारण वर्ष में जो मेरा रिजल्ट बनता है
52 सप्ताह और 1 दिन बनता है। 52 सप्ताह व 1 दिन। यदि वीक पूछ लिया जाए तो किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। कंप्लीट आपका ये रिजल्ट बनता है भाई। बावन सप्ताह व 1 दिन। उतार रहे हो क्या साथ साथ? ठीक है भाई। अब अगला बेटा आपका लीप वर्ष। और मैं पूछूं बेटा लीप वर्ष में सप्ताह की संख्या कितनी है? लीप वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? तो आपको पता है सर 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, और 7 से भाग लगाएंगे तो ये होगा बेटा 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे 52 सप्ताह और 2 डेज एक्स्ट्रा। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं याद रखने वाले। सप्ताह होते हैं इसमें 52 और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में क्या होते हैं? 52 सप्ताह और 1 दिन। चले जी आगे। ठीक है। सामान्य वर्ष हमने सीख लिया बेटा। सामान्य वर्ष कौन से होते हैं? जिसमें 4 से भाग लगाने पर कुछ शेष फल बचे। और सामान्य शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? शताब्दी वर्ष कोई आपको भाग करना होता है 400 से। 400 से भाग लगाने पर यदि शेष फल 100, 200 व 300 बचता है तो सामान्य शताब्दी वर्ष। अब बात करेंगे लीप वर्ष की बच्चों। तो सामान्य वर्ष का हमने सारा डिटेल सीख ली। अब बारी है लीप वर्ष की। लीप वर्ष सीखेंगे पहले, उसके बाद में लीप शताब्दी वर्ष भी सीखेंगे। लीप वर्ष जैसे मैंने कुछ साल दे दिया बेटा, 1648, 1652, 1732, 1852, 1892, ठीक है, 1904, 1932, 2016, 2020, 2020, 2024, ऐसे कुछ आपके साल दे दिए मैंने। ये वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो क्या काम करोगे? 4 से भाग लगाने पर, सही बात है, 4 से भाग लगाने पर वर्ष में लगाना है। वर्ष में 4 से भाग लगाने पर यदि शेष फल 0 बचता है तो लीप वर्ष कहलाता है। सही बात है ना? तो देखो बच्चों, आपके वर्ष कौन से होते हैं? लास्ट के 2 डिजिट, यानी इकाई और दहाई का जो अंक होता है वही आपके क्या होते हैं? साल होते हैं। तो 1648 जैसे मैंने उठा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 1648 में आपके साल कितने हैं? 48। 48 को आपने 4 से भाग लगाया, 12 चौके 48, तो शेष फल यदि 0 आ गया बेटा, यानी कंप्लीट भाग हो गया, तो आपका वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। सही बात है, लीप वर्ष है। ये 2020 है तो 20 भी कैसा है आपका? लीप वर्ष। ये बताओ लीप वर्ष कितने सालों के बाद में रिपीट होता है? सारे के सारे? गलत है आपकी धारणा। सही है ना? यानी जरूरी नहीं है बेटा 4 साल के बाद में रिपीट हो, 8 साल के बाद में रिपीट हो सकते हैं। 8 साल के बाद में रिपीट हो सकते हैं। एक बार ये चीज उतार लो आप, वो सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना? यदि किसी वर्ष में 4 से भाग आपने लगा दिया और शेष पहले 0 बच गया तो आपका वर्ष कैसा? लीप वर्ष। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आएगा। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने कोई साल ले लिया 1896 का, फॉर एग्जाम्पल 1896, तो ये बताओ बेटा जो ये साल है कैसा साल है? लीप वर्ष। कैसे? आपने देख लिया सर जो 96 है 4 से भाग करेंगे तो शेष फल क्या बचेगा? 0। 2400 के 96 तो रिमाइंडर 0। तो फिर आप कहोगे सर 9896 है ये क्या है? आपका लीप वर्ष यानी लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपके दिनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? फरवरी में, फरवरी कितने की होगी? 29 की।
पक्का? ठीक बात। और आप कहते हैं सर हर 4 साल बाद में क्या आता है? लीप वर्ष। तो 96 में आपने 4 जोड़ दिए तो वर्ष कौन सा आया प्यारे बच्चों? 1900 का। तो ये बताओ 1900 कोई आपकी लीप वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है क्या? नहीं है। यदि बेटा यहाँ 0 को आप 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 थोड़ी आएगा। यहाँ कोई साल दिए ही नहीं, ये क्या दे दिए? कंप्लीट सेंचुरी दे दी। कंप्लीट क्या दे दी? सेंचुरी। लेकिन सेंचुरी भी कैसी? सामान्य शताब्दी वर्ष। 1900 यदि आप 400 से भाग लगाओगे, यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो आप कह दोगे सर ये लीप शताब्दी वर्ष है और इसमें फरवरी भी कितने की होगी? 29 की। लेकिन यहां मैं 1900 यदि 400 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 300। 400 चौके 1600, रिमाइंडर कितना बचा? 300। रिमाइंडर 100, 200, 300 बचता है, वो सारी डिटेल किसके लिए होती है? किसी सामान्य शताब्दी वर्ष के लिए। कंप्लीट हुआ? तो आपने कह दिया 4 साल के बाद में आपका लीप वर्ष वाला कंसेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया। यानी जो 1900 का जो आपका साल है बेटा, एक कैसा वर्ष है? ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब सामान्य वर्ष है। तो इसमें आपकी जो फरवरी है कितने दिनों की है? 28 की। ठीक बात है। तो 1900 के आगे आप चलो बेटा, 4 साल जोड़ोगी तो कौन सा वर्ष आया? 1904। तो ये बताओ 1904 एक आपका कैसा वर्ष है? आपको सर 1904 यदि लास्ट में जो 2 डिजिट किसको दर्शाते हैं? किसी वर्ष को। तो 4 को यदि आप 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 0। 4 एकम 4 और शेषफल आया 0। तो आप कह दोगे ये वर्ष भी कैसा है? लीप वर्ष है। यदि ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में आपके जो फरवरी आई कितने की? 29 की। लेकिन ये बताओ 4 साल के बाद में लीप ईयर आया क्या? नहीं। आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 8 साल के बाद में सर हमारे पास दोबारा से लीप ईयर आया। तो ये धारणा गलत है अपनी, 4 साल के बाद में ही लीप ईयर आता है। नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा 4 से, वो 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है या नहीं। या कंप्लीट सेंचुरी दे दी तो भी आपको 400 से भाग करना पड़ेगा। यदि वो लीप शताब्दी वर्ष है तो आपका वो लीप ईयर है बच्चों। क्लियर हो गई बात? उतार ले बेटा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चले जी आगे। देखिए भाई, लीप वर्ष हमने सीख लिया बच्चों। अब बारी आती है लीप शताब्दी वर्ष की। अब जो बारी आती है वो लीप शताब्दी वर्ष। बिल्कुल डीप पढ़ाऊंगा बच्चों आपको ये टॉपिक में, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। लीप शताब्दी वर्ष, यदि शताब्दी लगी बेटा तो उसमें वर्ष नहीं होंगे, कंप्लीट सेंचुरी होगी। ठीक बात है जी। लीप शताब्दी वर्ष में आप देखोगे कैसे होते हैं? 400 जैसे कोई क्या एक लीप शताब्दी वर्ष है। 800 की कोई साल, 1200 की कोई साल हुई बेटा, 1600 की हुई, 2000 की हुई, उसके बाद में 2400 की हुई बेटा। तो ये वर्ष देखो, जैसे आपको साल दे दिए, कंप्लीट सेंचुरी दे दी। ठीक बात है ना? इनके पीछे कोई वर्ष नहीं है, कोई भी वर्ष नहीं है, कोई भी वर्ष नहीं है बच्चों। ठीक बात है? तो इसको आप क्या काम करोगे? लीप शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाने पर, 400 से भाग लगाने पर यदि शेषफल 0 बचता है तो लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। आप जैसे 2400 को आप 400 से भाग लगाओगे तो शेषफल कितना? 0। 1600 को आपने 400 से भाग लगाया तो शेषफल कितना? 0। तो एक कंप्लीट लीप सेंचुरी ईयर है। और अब सीखने वाले बड़े कोई भी साल दे दिया और उसमें आपको निकालने हो लीप ईयर कितने हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी।
वही काम आएगा डाटा आपको। ये चीज बिल्कुल बेसिक थी बेटा, क्या क्या होता है इसमें वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो जी जैसे मैं लिख दिया बेटा कोई वर्ष है, ठीक है भाई, कोई वर्ष है भाई, एक वर्ष ले लिया बेटा मैंने सामान्य वर्ष, और एक साइड में ले लिया लीप वर्ष, शताब्दी नहीं लीप वर्ष, दो प्रकार के वर्ष जैसे मैंने ले लिए, ठीक बात है ना। सामान्य वर्ष जैसे मैंने कोई साल ले लिया 2015 का, 2000 कोई 15 मैंने कोई साल ले ली भाई 2015, और लीप वर्ष मैंने ले लिया बेटा 2016, ठीक है 2016। और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 2015 में लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, ठीक बात है। तो क्या काम करोगे, आपको काम ये करना है बच्चों, यदि लीप ईयर निकालने हैं तो वर्ष में 4 से भाग लगाने पर, 4 से भाग लगाने पर जो भागफल बनता है, जो भागफल बनता है वही आपकी लीप ईयर होते हैं। इस लाइन को बच्चा अंडरलाइन कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको 4 से भाग लगाने के ऊपर जो आपके भागफल होंगे वही आपको नोट करनी है हर बार। जैसे 2015 है तो आपको क्या चेक करने हैं, वर्ष में लीप ईयर कितने हैं, यहां लास्ट के 2 डिजिट उठाए 15, 15 को आपने 4 से भाग लगाया, गया कितने पे बस वही देखना है, 4 तिये 12, यानी इसका मतलब ये हुआ आपके लीप ईयर कितने आए 3, यानी 2015 तक आपके जो लीप ईयर आए हैं वो कितने आए हैं, इन 15 सालों में 3 लीप ईयर आए हैं। क्लियर हो गया भाई। और लीप वर्ष तो बेटा खुद ही लीप वर्ष से इसको उठाओ, हटा दो इसको, इसकी जरूरत नहीं है। एक सामान्य वर्ष में लीप ईयर चेक करने के लिए क्या काम करोगे आप, वर्ष में 4 से भाग लगाने पर जो भागफल बनता है वही आपके क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं भाई। यानी 15 को आपने 4 से भाग लगाया, 4 तिये 12, यानी 3 लीप ईयर आए 2015 तक। जैसे 2000 कोई आपका लीप ईयर नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष है, सही बात है। 2004 क्या आपका लीप ईयर, पहला लीप ईयर। 2008 क्या आपका लीप ईयर, दूसरा लीप ईयर। 2012 क्या आपका लीप ईयर, तीसरा लीप ईयर। 12 के बाद में कौन सा आएगा, 16 का। लेकिन आपको कहां तक पूछा है, 15 तक। तो 2000 से लेकर 2015 तक, इन 15 सालों में आपके पास जो लीप ईयर आई कितनी आई, 3। क्लियर हुआ भाई। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको मैं, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, मंडे था भाई। और मैंने आपसे पूछ लिया 31 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी 2007 को यदि मंडे था और 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा बच्चों, बताओ बाकी बच्चे बताओ भाई। रविवार, वेरी गुड। वीरवार, शाबाश। बुधवार, अरे वाह, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं।
करें भाई। देखो बच्चों, 1 जनवरी 2007 को यदि सोमवार है और मैं कह दूंगा 31 जनवरी 2007 को भी क्या है, सोमवार। देखो इसकी पीछे इसकी शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा और बेसिक भी आपको चीजें सिखाने वाला हूं, देखना एक बार। अब एक चीज बताइए मेरे को आप, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको जाना है, सही बात है। सॉरी 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 भाई, 31 दिसंबर को भाई, गलती होगी भाई। अब बता दे बेटा, 1 जनवरी 2007 को यदि मंडे है, 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, मिस्टेक हो गई थी, ट्यूसडे, मंडे होगा। शाबाश, 31 दिसंबर देना था मेरे को, गलती होगी भाई, 31 जनवरी लिख दिया। अब हो गया मंडे, जो कंसेप्ट सिखाने वाला था ना वो भूल गया मैं यहाँ पे। 31 दिसंबर को आपको बताना है बच्चों क्या होगा। अब देखो बेटा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको जाना है, सही बात है ना। अब आपको ये देखना भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, सही बात है। तो आप ये भी चीज देखोगे सर, दिन तो 365 भी होते हैं किसी साल में, और किसी साल में 366 भी होते हैं। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, साल को, लास्ट के 2 डिजिट। अब यहां क्या दिया है, 7, 7 क्या के 0 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल कितने हैं, 7। तो 7 को आपने 4 से भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 3। यदि पूरा पूरा कट जाता तो आप क्या कहते हैं, एक लीप वर्ष है। तो 2007 कैसा वर्ष है आपका, ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कोई एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, पक्का। तो आप कह दोगे सर यहां से लेकर यहां तक जो टोटल दिन हुए 365, ठीक बात है। तो एक चीज और देखिए मेरे को आप, यदि 365 दिन बाद में आपको बताना है लास्ट में क्या होगा, इसमें से आपकी जो 1 तारीख है उसका वार आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, दे रखा है। तो 365 में से तो 1 दिन का तो आपको पता ही है, तो उसको क्या कर दोगे, माइनस। तो दिन कितने बचे, 364। यानी अब आपके अंदर ये सवाल बन गया भी 364 दिन बाद में कौन सा वार होगा, सही बात है। 365 में से 1 क्यों घटाया मैंने, क्योंकि 1 जो तारीख है उसका वार आपको दे रखा है। तो यानी अब आपसे ये पूछना है इसके 364 दिन बाद में कौन सा वार होगा, ये तो सवाल बनता है। तो ये भी आपको पता है यदि वार बताना है तो 7 दिन के बाद में वार क्या होता है, रिपीट होता है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको 7 से भाग लगा दूंगा। तो 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14। तो आपको देखना क्या है बच्चों, रिमाइंडर। तो शेषफल कितना आया, 0। यानी यहां से लेकर यहां तक आगे यदि 364 दिन जाओगे तो इसमें कितने दिन और जोड़ने पड़ेंगे, 0 दिन। तो सोमवार में यदि आपने 0 दिन और चला दिया तो आया क्या, यानी ये प्रूफ हो चुका है। यानी किसी भी सामान्य वर्ष का, अब ये आपकी शॉर्टकट क्या बन गई बच्चों, किसी भी सामान्य वर्ष का, किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। ये आपकी बन गई शॉर्टकट, आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। यदि 1 जनवरी को कोई भी वार गिवन है और आपसे पूछ लिए 31 दिसंबर को क्या होगा, तो आपको चेक क्या करना है, सिर्फ वर्ष। यदि वो साल साधारण वर्ष है तो प्रथम दिन जो दिया है आपको वही दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन होगा। इट इज क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं है किसी को। यानी सामान्य वर्ष का पहला दिन व लास्ट वाला दिन समान होता है। एक एग्जांपल और दूं भाई, देखो जी, मैंने दे दिया बच्चों 1 जनवरी 2000, नया सवाल बेटा, 1 जनवरी 2003 को मंडे है और आपसे पूछ लिया पहले बच्चों 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा।
ट्यूजडे। आसान सा है। 1 जनवरी 2003 को यदि मंडे है और 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा भाई? ट्यूजडे सही है, वेरी। देखो बच्चों, आपको अब कहां से कहां तक जाना है? 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 तक। बेसिक दिखा देते हैं बेटा आपको, देखिए एक बार। तो पहले आप ये देखिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2003 तक टोटल दिनों की संख्या कितनी है? पक्का 365। आप कहोगे सर 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2003 तक कुल दिनों की संख्या 365। क्यों? क्योंकि आपका वर्ष कैसा है? साधारण वर्ष है, 365 दिन। लेकिन आपको यहां तक थोड़ी जाना है, इसके आगे भी चलना है। अगली डेट क्या है? 1 जनवरी 2004, यानी एक दिन आपको और चलना है आगे। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 366 दिन। 366 दिन बाद में क्या होगा, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देख रहे होंगे आप, 1 जनवरी को जो आपका वार है वो क्या है? गिवन है, दे रखा है। तो बेटा 366 दिनों में से जो वार दिया है उसको मैं क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी घटा दूंगा बेटा। तो 366 में से पहला दिन जो चला गया तो बचा कितने दिन? 365। अब ये सवाल बन गया भाई, सोमवार के 365 दिन बाद में कौन सा वार होगा? तो आपको वार बताना है। तो आपको पता भी हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है, तो क्या काम करना है? 7 से भाग लगाना है। जो यहाँ रिमाइंडर होगा बेटा वही आपके एक्स्ट्रा डे होते हैं, वही दिनों को आपको जोड़ना और घटाना होता है। तो 365 को आपने 7 से भाग लगाया, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी यदि अगली पिछली डेट से अगली डेट पे आप जा रहे हो तो क्या करोगे? प्लस। यदि मैंने दे दिया भी 1 जनवरी 2003 को ये वार था और 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार था बेटा, यानी पिछली डेट पे मैं आ रहा हूं, तो आप रिमाइंडर क्या करोगे? माइनस। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। यानी पिछली डेट से अगली डेट पे जा रहे हो तो प्लस, और आगे वाली डेट से आप पीछे आ रहे हो तो माइनस। यानी अब यहां रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो सोमवार में क्या काम करोगे? एक दिन आगे चला दोगे। तो सोमवार से नेक्स्ट डे कौन सा आया? मंगलवार। तो आप कह दो 1 जनवरी 2004 को जो हमारा वार होगा ट्यूसडे। तो इसकी तो शॉर्टकट ये बनता है, सामान्य वर्ष के प्रथम दिन व अगले या पिछले वर्ष के प्रथम दिन में एक दिन का अंतर होता है। एक दिन का अंतर होता है। यानी यदि आगे जाना होगा तो प्लस कर दोगे, पीछे जाना होगा तो माइनस कर दोगे, लेकिन दिन करोगे सिर्फ एक का। सामान्य वर्ष के प्रथम दिन व अगले व पिछले वर्ष के प्रथम दिन में एक दिन का अंतर होता है। ये सवाल बेटा बहुत बार पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं? उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें अपना टाइम गवा देते हैं। तो स्मार्ट बच्चा वही है जो इन ट्रिक्स को याद भी रखे और कॉन्सेप्ट को याद रखे, ताकि मिनटों सेकंडों में सवाल को आप करेक्ट कर पाए। क्लियर हुई बातें? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। चले भी आगे, ठीक है जी। तो दोनों ट्रिक याद होगी सामान्य वर्ष की। अगले व पिछले वर्ष में एक दिन का डिफरेंस, सामान्य वर्ष के प्रथम दिन और लास्ट डेज क्या होते हैं? सेम। क्लियर हुई? अब बात करेंगे लीप वर्ष की भाई, वो भी एग्जांपल के साथ सीखते चलेंगे। पहले कोई आपको एक सवाल दे देता हूं। जैसे मैंने दे दिया प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2024 को मंडे था और मैंने आपसे पूछ लिया 31 दिसंबर भाई, 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा?
ट्यूसडे। बताओ भाई, 1 जनवरी 2024 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा? ट्यूसडे। देखो भाई, अब बच्चों आपको 1 जनवरी से, हाँ जी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाना है, ठीक बात है। तो आप देखोगे सर 365 दिन भी होते हैं, 366 भी होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है साल। अब साल के लास्ट में क्या है, 2 डिजिट 24 की, तो 24 को आप भाग करोगे 4 से, तो बेटा 4 से आपने भाग किया, 4 6 के 24, शेषफल कितना आया? 0। यानी पूरा पूरा भाग हो गया। तो ये वर्ष कैसा है आपका? लीप वर्ष है। यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। तो आप कह दोगे सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो टोटल डेज हैं 366 दिन। 366 दिनामत है, तो पहला दिन बेटा आपको गिवन है सोमवार, तो 366 में से आपने 1 घटा दिया, बचा कितना? 365। यानी अब आपके अंदर ये सवाल बन गया, सोमवार से 365 दिन के बाद में जो वार होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। सही बात है ना? तो या तो एक काम करो, 365 दिन आप गिनोगे, ऐसे नहीं गिनोगे, लेकिन स्मार्ट बच्चा वही कहलाएगा जो 7 से भाग करेगा। क्यों? आपको पता है 7 के दिनों के बाद में क्या होता है? दिन रिपीट होता है। तो 365 को आपने 7 से भाग लगाया, 7 5 35, 7 दूनी 14, तो आपको क्या बता बेटा रिमाइंडर कितना है? शेषफल आपको देखना है। यानी सोमवार में अब आपको 365 दिन नहीं जोड़ने, इसकी जगह क्या जोड़ना है? सिर्फ 1 दिन। तो सोमवार में 1 दिन आगे चलाया तो आपने कौन सा वार आया? ट्यूसडे। आगे बात समझ में? तो इसकी आपकी ट्रिक क्या बन गई यहाँ पे? अब ये बन गई बच्चों, किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन, प्रथम दिन व अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का अंतर होता है। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? किसी भी लीप वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है भाई। कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष में क्या होता है? सेम होता है। यदि अगले या पिछले साल का दे दिया तो 1 दिन का क्या होता है? अंतर होता है। अब एक और एग्जांपल बनता है बेटा इसी का, उसके बाद क्लास को हम विराम दे देंगे भाई। हिंदी से बोलता हूं क्या मैं? विराम दे देंगे। देखिए बेटा, जैसे मैंने सवाल दे दिया 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, और मैंने आपसे पूछ लिया भाई क्या 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा? अच्छा, क्या बात है ही नहीं कुछ। देखो बेटा 1 जनवरी 2004 है, अब वर्ष कैसा है? 4 का। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो आप कह दो सर 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? मंगलवार। क्यों होगा? क्योंकि लीप वर्ष में 1 दिन का डिफरेंस होता है। तो 31 दिसंबर के बाद में अगली साल आ गई आपकी 2005 की, लेकिन आपको कहां तक जाना? सिर्फ 1 ही तारीख तक जाना है। तो मंगलवार से अगला दिन कौन सा? यानी आपने 2 दिन क्या बढ़ा दिए इसमें, सोमवार में। तो इसकी आपकी ये बन गया इसका बेटा कंसेप्ट, लीप वर्ष के प्रथम दिन व अगली या पिछले वर्ष के, अगले या पिछले वर्ष के प्रथम दिन में 2 दिन का अंतर होता है।
2 दिन का अंतर होता है, 2 दिन का अंतर होता है, 2 दिन का अंतर होता है भाई। एक दो पॉइंट और लिखवा देते हैं आगे, टाइम हुआ नहीं अभी तक। लीप वर्ष के प्रथम दिन व अगले या पिछले वर्ष के प्रथम दिन में 2 दिन का डिफरेंस होता है। सही है भाई, ठीक है जी। अब देखो बेटा अगला कंसेप्ट, अभी तो कॉन्सेप्ट की एक क्लास और होगी आपकी, खत्म नहीं हुआ, नई नई कॉन्सेप्ट सिखाएंगे अब की बार आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, 100 साल में 100 साल में, साल बदा सा बदा वर्ष लिखो इसको, 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, कितने होते हैं? किन्हीं भी 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 25। अरे वाह, इतना आसान, 4 से डिवाइड कर दिया 25, गलत है बेटा। 100 वर्ष में आपसे पूछता हूं लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। 200 में, 300 में, 24 से गुणा करते चलो, दिक्कत क्या है? 75, 72 और 400 में 97। ये सारे याद हो जाएंगे। अब देखो बेटा 96 नहीं बेटा 97। पहले यहां सीखो बेटा, ये बेसिक है। यानी यदि किन्हीं भी वर्षों में आपको लीप वर्ष बताने 100, 200, 400, 1000, 1200, 1500 कितने भी हो, तो मैंने यहाँ पूछा 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? तो ये देखो बेटा 100 साल में आपके वर्ष भी हैं, शताब्दी वर्ष भी है बेटा, ध्यान से देखना। 100 वर्षों में आपके वर्ष भी हैं और शताब्दी वर्ष भी है, शताब्दी वर्ष भी। ठीक है जी, देखिए आप अब ये बताओ 100 सालों में आपके वर्ष कितने हैं? आप कह सर 1 से लेकर 99 तक हम चलते हैं। अरे क्या हो गया भाई, वर्ष यहां क्या लिखा था मैंने भाई? कुछ नहीं लिखा, छोड़ दे। 1 से 99 तक के आपके साल, क्योंकि जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट वर्ष। जैसे 88 की साल आई, 88, 89, 90, 91, 92 ऐसे करते करते 99 आगे साल। जैसे 100वीं साल आई बेटा, वो अपने आप में साल नहीं है, 100 साल में क्या बनता है, शताब्दी। तो लास्ट की जो 100वीं साल है अपने आप में क्या बेटा, एक शताब्दी है। कंप्लीट हुई। तो वर्ष को हम अलग से डिनोट करेंगे, शताब्दी वर्ष को अलग से डिनोट करेंगे, यदि मेरे को लीप वर्ष बताने हैं तो। अब देखिए बेटा, आपको पता भी किन्हीं भी सालों में यदि मेरे को लीप वर्ष बताने हैं तो किससे भाग करता हूं मैं, 4 से। तो 1 से लेकर 99 तक आपके यदि साल हैं तो टोटल वर्ष कितने हुए, 99। तो 99 को आपने किससे भाग किया बेटा, 4। तो वर्ष में आपको यदि लीप वर्ष बताने हैं तो जो उसका भागफल होता है वो क्या होते हैं आपके, लीप वर्ष। सही बात है। तो 4 से आपने भाग लगाया, 25 चौके 100 होता है, 24 चौके 96, यानी 99 सालों में आपके पास जो लीप ईयर निकल के आई कितनी आई, 24 लीप ईयर। सही बात है। अब अगले साल की बारी आ गई, जो लास्ट की है 100वीं साल। लेकिन आपको ये पता, जो लास्ट की जो 100 है ये अपने आप में एक सेंचुरी है, और सेंचुरी में यदि मेरे को लीप वर्ष चेक करने हैं बेटा तो किससे भाग लगाओगे, 400 से। यदि 400 से कंप्लीट भाग हो जाए, उसमें भागफल नहीं देखना होता, ध्यान रखियो। यदि किसी भी सेंचुरी ईयर में आपको लीप वर्ष ढूंढने हैं तो 400 से भाग लगाने पर यदि पूरा पूरा भाग हो जाता है तो इसको हम एक लीप वर्ष मान लेंगे, एक लीप वर्ष मान लेंगे। यदि किसी वर्ष में आपको लीप वर्ष ढूंढने हैं तो 4 से भाग लगाने पर जो भागफल बनता है उतने लीप ईयर लेते हैं। क्लियर हुआ? यानी यदि मेरे को 100 को जब 400 से भाग लगाओगे तो बेटा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आपको तो 100 को 400 से आपने भाग लगाया, 400 0 0 बेटा। सही बात है। यानी 100 को 400 से भाग लगाओगे तो कोई भी लीप ईयर नहीं है। यानी आप कहते हो लास्ट जो सेंचुरी है उसमें लीप ईयर कितने निकल के आए, 0। तो टोटल लीप वर्ष कितने हुए 100 सालों में, 24।
तो ऐसे नहीं भी 100 सालों में आप डिवाइड कर दो डायरेक्टली ही, किससे, 4 से, नहीं, लीप वर्ष को लीप वर्ष से होगा डिनोट, और जो वर्ष होंगे उसको भाग करेंगे 4 से। तो टोटल आपकी जो लीप वर्ष है 100 सालों में 24 लीप ईयर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछ लूं 200 वर्षों में कितना, तो सारे के सारे आप बता दे बेटा 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने भाई? अरे बेटा देखो 200 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता 1 से लेकर 100 वर्ष एक हो गए, इसी प्रकार 101वां वर्ष आया, 199वां आया, लास्ट का कौन सा वर्ष आया, 200 का। 100 वर्ष अलग, 100 वर्ष से अलग, यानी जो इसका बेसिक है जो वो है 100 सालों का। आई बात समझ में? 100 साल में इसको बाइफरकेट करते चलोगे आप। तो ये बताओ 1 से लेकर 100 साल तक अभी तो हमने निकाला, लेवर्स कितने हैं, 120, बार बार नहीं करना पड़ेगा, प्लस में। अब यहां भी आप देखो 101 से लेकर 199 आया, तो लास्ट का साल कितने हैं, 99। अब यहां क्या चेक करना आपको, लास्ट की सेंचुरी। बस आप कहोगे सर 101 से लेकर 199 तक आपके यदि वर्ष हुए 99, तो उस 99 सालों में लीप ईयर कितनी आई, 24। लास्ट की सेंचुरी कौन सी है, 200 की। तो ये देखो 200 को जब आप 400 से भाग लगाओगे तो बेटा ये भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब लास्ट की सेंचुरी में लीप ईयर कितने हैं, 0। तो 101 से लेकर 199 तक या 200 तक लीप ईयर कितनी आई, 24। तो टोटल कितनी होगी 200 सालों में, 48। यानी लास्ट की सेंचुरी देखनी है, 400 से भाग हो गई तो एक लीप ईयर बढ़ा देना, बाकी 24 रहेंगे हर 100 साल में। जैसे आगे अगला 300 साल, मैंने पूछा 300 सालों में कितना, तो आप मुख्य जवानी कहते हो सर 1 से लेकर 100 साल तक हो गए 24, फिर 101 से लेकर 200 तक, लास्ट की सेंचुरी कौन सी है, 200 की, वो 400 से भाग नहीं होती, तो उन 100 सालों में कितने लीप ईयर, 24। फिर अगले 100 साल 201 से लेकर 300 तक, सही बात है ना। तो लास्ट की सेंचुरी चेक करनी है, 300 की सेंचुरी है, 400 से भाग लगाया, भागफल हुआ पूरा, नहीं हुआ बेटा। 300 आप 400 से भाग लगाओगे, भाग नहीं जाएगा। तो उन 100 सालों में लीप ईयर कितने, 24। 24 को 3 से गुणा किया, कितना आगे, 72। तो 300 सालों में लीप ईयर कितनी आई, 72। बस लास्ट की सेंचुरी देखनी है, 400 से भाग हो गई तो आपका लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।